साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट 8 जनवरी के लगभग 70 प्रश्न हमें मिल चुके हैं, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा एमपी के पूछी गई है। तो एमपी के इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, साथ ही साथ में मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के लगभग 70 प्रश्न कुल मिलाकर के हमको मिल चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 17 प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे, सबका आंसर बताएंगे। इससे आपको यह पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या रह रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे ज्यादा सबसे सटीक जानकारी आपके लिए आपका चैनल सक्सेस जंक्शन डेली लेकर के आता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे जीके जीएस की। ठीक है, तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितनी दूरी तक भाला फेंका? नीरज चोपड़ा से प्रश्न आना ही था, क्योंकि ये तो करंट अफेयर का प्रश्न है। तो याद रखिएगा 2020 और 2021 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। सही आंसर है 87.58 मीटर। यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका है और गोल्ड मेडल जीता है। अब प्रश्न बनेगा, नीरज चोपड़ा कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा हरियाणा के खिलाड़ी हैं। प्रश्न बनेगा, एकमात्र गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो नीरज चोपड़ा है। तो नीरज चोपड़ा से प्रश्न आगे भी बन सकता है। साथ ही साथ में जिसने सिल्वर जीता है और जिसने अन्य मेडल भी जीते हैं, उनसे भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा करंट अफेयर आ रही है आपकी टोक्यो ओलंपिक से। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की खोज किसने की? तो वीएस वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। एमपीजीके का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? आज सुबह रिवीजन वाली वीडियो 5 मिनट की वीडियो मैंने डाली थी कि एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 3 प्रश्न आपके उसी वीडियो से देखने को मिले हैं जो मैंने आज सुबह ही अपलोड की थी, और उसमें ही मैंने आपको बताया था नौरा देही अभ्यारण्य सागर में स्थित है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो सभी वीडियो गौर से देख लिए कीजिए जो मैं पेपर से पहले अपलोड करता हूं। ठीक है, नमन ओझा ने क्रिकेट से संन्यास कब लिया है? 15 फरवरी 2021 को संन्यास लिया है नमन ओझा ने। देखिए ये भी करंट का प्रश्न है और एमपीजी के का ही प्रश्न है। प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल था। इतिहास से प्रश्न पूछा है। गौहर महल कहां पर स्थित है? तो भोपाल में गौहर महल है, ये भी आपको पता है, पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो सोन नदी पर स्थित है, ये भी हमने आपको बताया था। सोने का बाढ़ यानी बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, देवलौंद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो राजगढ़ में कबरा की गुफाएं पाई जाती हैं। जो हमने आज सुबह वीडियो अपलोड की थी समाधि, मकबरे और गुफाओं वाली, उनमें से प्रश्न लगातार पूछे गए। 3 से 4 प्रश्न आज सुबह की ही वीडियो से आए हैं। ठीक है ना, चलिए। चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछा है, तो इंदौर जो है, इंदौर में चंबल नदी का उद्गम होता है, आपको पता ही है। मध्य प्रदेश में हीरे की खान कहां पर पाई जाती है? तो पन्ना जिले में मध्य प्रदेश में हीरे की खान पाई जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री पूछे हैं तो आपसे राज्यपाल पूछे जा सकते हैं, वर्तमान राज्यपाल, वर्तमान मुख्यमंत्री, ये भी पूछा जा सकता है। कल सुबह आपके लिए 5 मिनट में रिवीजन वाली वीडियो में हम पूरे इन सब को रिवाइज कराएंगे, यानी कि पहले मुख्यमंत्री, अंतिम मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब रिवीजन कराएंगे 5 मिनट वाली वीडियो में। तो देखना मत भूलिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? यह पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार कोच लोगों को यानी प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। आपसे एक सहयोग की उम्मीद रहेगी कि जिन लोगों का भी पेपर है वो क्या करेंगे, जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे, नीचे आपको एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जो है व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर देंगे। 8357871901 यह नंबर है। इस पे अपने नाम के साथ में और अपने अंक के साथ में आप अपने प्रश्नों को शेयर कर देंगे, जितने भी प्रश्न आपको याद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल से प्रश्न है, आईपीएल 2008 किसने जीता था? पहला आईपीएल तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। उस समय राजस्थान रॉयल्स को डेक्कन चार्जर कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। लाल बाग पैलेस कहां पर है? तो इंदौर में लाल बाग पैलेस है। आगे आपको विज्ञान के भी प्रश्न मिलेंगे, मैथ के भी प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग के भी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो बस अंत तक बने रहिएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट कप्तान कौन है? तो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान जो हैं वो डीन एल्गर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा कब की गई थी? गौर कीजिएगा, घोषणा बोला गया है, तो घोषणा 1911 में की गई थी और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धान का कटोरा पूछा गया है। अगर आपसे भारत में धान का कटोरा पूछा जाता है तो आप छत्तीसगढ़ लगाएंगे। अगर मध्य प्रदेश में धान का कटोरा पूछा जाता है तो बालाघाट में सर्वाधिक धान उत्पादित होता है। सास बहू का मंदिर पूछा कहां पर है? तो ग्वालियर में सास बहू का मंदिर स्थित है, हमने आपको कई बार पढ़ाया है। ठीक है,
सारी प्लेलिस्ट अगर आप चैनल के अंदर जाकर के देखेंगे, एमपी जीके स्पेशल करके जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है मेरे भाई, उसमें से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, जा करके पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। एमपी जीके स्पेशल और एमपी एग्जाम फतह, ये दोनों करके 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। दोनों प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। साथ ही साथ में साइंस की प्लेलिस्ट भी हमने बनाई है। साइंस के लगभग 17-18 वीडियो हैं, वो 17-18 वीडियो ही आप देख लेंगे तो आपका साइंस उससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है? इसका प्रूफ मैं दूँगा अभी जब मैं साइंस के प्रश्नों को कराऊँगा। चलिए, करंट अफेयर का प्रश्न है, पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है वो इस वर्ष की थीम रही है। एरन ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सागर में एरन ऐतिहासिक स्थल है, बीना नदी के किनारे। भोपाल गैस दुर्घटना के समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था? मुख्यमंत्री तो अर्जुन सिंह थे, लेकिन राज्यपाल पूछा गया तो के एम चांडी जो हैं वो भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 में जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अर्जुन सिंह जो है मुख्यमंत्री थे। ये प्रश्न भी आगे बन सकते हैं और ये प्रश्न आपके रिवाइज़ भी हो सकते हैं। बा प्रश्न घूम कर के आपके प्रश्न दोबारा आ सकते हैं पेपर में। तो इन प्रश्नों को भी गौर से देख लीजिएगा, ठीक है? तात्या टोपे की समाधि कहाँ स्थित है? तो शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि है। यह प्रश्न भी करा चुके हैं आपको हम। आज सुबह वाली वीडियो में ही कराया था। वहाँ से ये तीसरा प्रश्न है, ठीक है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा के बारे में पूछा है तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है सुंदरवन डेल्टा स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है? उमानंद सबसे छोटा द्वीप और माजुली सबसे बड़ा द्वीप, दोनों आपके यहीं पर स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ठीक है? तानसेन उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ग्वालियर। मेरे हिसाब से पूछा गया तानसेन पुरस्कार, लेकिन कुछ लोगों ने तानसेन उत्सव बताया है, तो दोनों जो है ग्वालियर में ही दिए जाते हैं। पुरस्कार ग्वालियर में दिया जाता है, उत्सव भी ग्वालियर में मनाया जाता है। होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो मल्हार राव होलकर ने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की थी। गन्ने की फसल सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक गन्ने की फसल भारत में उत्तर प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में होती है। नरसिंहपुर में ही गन्ना अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, दिन भर के सभी प्रश्नों का जो हम मतलब कि एनालिसिस है, वो हम रात को 8 बजे लेकर के आएँगे, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस। ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, तो इसको भी देखिए और शाम को भी देखिए और इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको आपके टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित है, यह आपको याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न करंट अफेयर्स है, किस पंडवानी गायिका को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तीजन बाई को अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पंडवानी गायिका है, छत्तीसगढ़ की ये रहने वाली हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं साइंस के प्रश्न, ठीक है? साइंस के 15 प्रश्न आए थे, लगभग 10 प्रश्न हमको मिल चुके हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा था, सारे विटामिन के बारे में आपको करा चुके हैं हम अपनी जो है साइंस वाली प्लेलिस्ट जाकर के देखेंगे, ये सारे प्रश्न उसी में से आए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। तो आपसे निवेदन है, ये साइंस की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देख लीजिएगा चैनल के अंदर विजिट करके। सही आंसर है कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का नाम होता है। अब सभी विटामिन के नाम आपको याद कर लेने हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में भूख प्यास का केंद्र कौन होता है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो मस्तिष्क में भूख प्यास का केंद्र होता है। मलेरिया परजीवी की खोज कब की गई थी? डेट पूछा है तो 1880 में मलेरिया परजीवी की खोज की गई थी। लेब्रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और टीका पूछा जा सकता है, मलेरिया का टीका किसने बनाया था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए बता ही देते हैं, रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया का टीका बताया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में, ठीक है? ध्वनि को मापने की इकाई पूछी गई है, तो डेसिबल में जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। कोशिका के आकार को किसमें मापा जाता है? यह पूछा गया है। माइक्रोन में कोशिका के आकार को मापा जाता है। आगे पूछा जा सकता है कि कोशिका का आकार कितना होता है? तो 0.3 माइक्रोन जो है वो कोशिका का आकार होता है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं है उस प्लेलिस्ट से। चलिए अगला देखते हैं, लहसुन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पेंटाथॉनिक एसिड जो है वो लहसुन में पाया जाता है। आगे पूछा जा सकता है इसमें गंध क्यों आती है? तो सल्फर की उपस्थिति की वजह से लहसुन और प्याज में गंध आती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, रॉकेट जो है वो तृतीय नियम पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, याद रखिएगा। एफ बराबर एम ए से किसकी परिभाषा ज्ञात होती है? सही आंसर है बल की परिभाषा एफ बराबर एम ए से ज्ञात होती है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन उस इक्वल टू फोर्स होता है, ठीक है? यह पूछा गया है, आपको सूत्र दिया था, पूछा था किसकी परिभाषा निकलती है? तो फोर्स यानी बल की परिभाषा निकलती है एफ बराबर एम ए से। चलिए अगला प्रश्न है, चलने फिरने में कौन सी मांसपेशी सहायक होती है? तो कंकाली मांसपेशी जो है वो चलने फिरने में सहायक होती है। ये साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हमको मिले हैं। एक भी प्रश्न आपका उस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं गया है जो साइंस की प्लेलिस्ट हमने बनाई है। चैनल के अंदर जाकर के विजिट कर लीजिएगा, एक एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लगभग 17-18 वीडियो हमने आपको उसमें दिए हैं।
चलिए, मैथ की बात कर लेते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न आए हैं, सीरीज़ के 4 प्रश्न देखने को मिले थे, सीआईएसआई से 3 प्रश्न हैं। चलिए अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जो कुछ प्रश्न हमको बताए गए हैं। 784 का 62% पूछा गया था। आगे देखते हैं, विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ है, तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा, यह पूछा गया है, ठीक है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत पूछा गया है। 1 से 40 के बीच में 1 और 9 के इकाई अंक वाली कितनी प्रतिशत संख्या है? यानी जिनके इकाई पर 1 और 9 आए, 1 से 40 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएँ हैं और उनका प्रतिशत आपको निकालना है, ठीक है? चलिए, डीआई के 3 प्रश्न आए थे, डीआई पर भी ध्यान दीजिएगा। 3 से 4 प्रश्न आपको डीआई के देखने को मिल रहे हैं और 1 से 2 प्रश्न आपको मेंसुरेशन के भी देखने को मिल रहे हैं, घन, घनाभ, गोला वाले से, ठीक है? चलिए, रीज़निंग की बात कर लेते हैं। तो रीज़निंग में आपसे मिरर इमेज पूछा गया है, उसके बाद में ये सीरीज़ पूछी है 1, 5, 21, 85, 341, आगे क्या आएगा यह आपसे पूछा गया है, ठीक है? उसके बाद में 2, 5, 7, 11, 13 इसके आगे क्या आएगा यह आपसे पूछा गया है। 27, 125, 343 अगला अंक क्या होगा यह आपसे पूछा गया है और कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो रिपीटिंग वाले कैलेंडर आज पूछे गए थे। वेन डायग्राम के 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली डॉग हैं, ऐसे करके जो है 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ पर देखने को मिले थे, ठीक है? और कथन एवं पूर्व धारणा के भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी आपसे निवेदन है कि अपने शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को इस नंबर पर ज़रूर सेंड करें, 8357871901 और आज शाम को 8 बजे आज दिन भर की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस हम लेकर के आपके सामने आएँगे, शाम को 8 बजे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि सही समय पर आपके पास में वीडियो का नोटिफ़िकेशन पहुँच सके और जो छोटी-छोटी वीडियो रिवीजन वीडियो हम 5-5 मिनट की अपलोड कर रहे हैं, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की ही वीडियो से 3 से 4 प्रश्न आज सुबह वाली वीडियो से देखने को मिले हैं, ठीक है? तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।